हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राम राम, सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ मित्तल कटाना और आज मैं बात करूँगा कि सनातन किस तरफ जा रहा है। हम आमतौर पर देखते हैं कि सनातन जो हैं, ऐसे कहा जाता है या यूँ कहूँ कि 100% सत्य है, इसमें किसी की गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सबसे जो ओल्डेस्ट जो धर्म है वो सनातन है। सनातन से ही सारे पंथ निकले हैं। जब सनातन इतना पुराना था और इतना पुराना है तो क्या ऐसी वजह रही है कि सनातन नंबर 3 पे आ गया है? क्या वजह रही है? इसकी ठोस क्या वजह है? क्या मानते हो आप? इसकी कोई न कोई तो वजह है। इसकी एक ही वजह है कि समाज इसके प्रति अवेयर नहीं है। समाज को नहीं पता है कि सनातन की राह क्या है, और समाज वो काम कर रहा है जिससे सनातन आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि है जहीं है। अब आप ऐसे क्या काम कर रहे हैं? सोचिए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सनातन के थे और सबसे कम दूसरे पंथ थे, लेकिन आज तीसरे नंबर सनातन रह गया और उनसे भी ज्यादा संख्या दूसरे पंथ की हो गई। ऐसा क्या हुआ? ये कारण हुआ है कि समाज सोया हुआ है, समाज अब जाग रहा है, लेकिन जाग तो आप फटाफट रहे हो, जागे हुए हो, लेकिन आप संख्या कितनी दे रहे हो? संख्या कितनी आप रिलीज कर रहे हो? हम दो हमारे दो। आपका कर्तव्य पूरा हुआ ही नहीं है। कम से कम ज्यादा नहीं, आपके पूर्वज देख लो, उससे और ज्यादा देखना चाहो तो उनके पूर्वज देख लो। क्या उनकी रियासत को बचा के रखना है ना? ज्यादा नहीं, उनकी रियासत को बचा के रखना है ना? बस वो करते आओ। मॉडर्न बनना है, मॉडर्न बनो, लेकिन ये काम करके बनो। मॉडर्न बनो, पूरा आजादी है, सबको आजादी है, मॉडर्न बनो, लेकिन इन चीजों को करिए। क्यों? क्योंकि आप सब लोग इनसे मुंह मोड़ रहे हो। ये एक ऐसी चीजें हैं जो एकदम धरातल वाली चीज से आप ऊपर उठ रहे हो, तो आपका अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि यहीं से आपकी पहचान नापी जाएगी, वरना आज आप कुछ भी हो, लेकिन समय का क्या है? तो समय के साथ अगर आप रेगुलर बनना रहना चाहते हो और आपका अस्तित्व खत्म ना हो, तो ये आपकी लड़ाई है। इसे समझिए। इसे किसी दूसरे के ऊपर मत छोड़िए कि यार ये करेगा तो मैं करूंगा। नहीं, ये आपकी लड़ाई है, आपको तय करना है कि आप इस भगवान को खुश करने आए हो। तो भगवान यही चाहते हैं कि वो अजर रहें। वो तो अजर हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी प्रजा भी अजर रहें। तो इसके लिए प्रजा तैयारी करें। ठीक है, आप इस चीज को समझिए और दुनिया की चीजों को आप नोट करिए और आपको पता चल जाएगा कि आप कहां खड़े हो। लोगों को तोलिए, परसेंटेज को नापिए, इस गैप को भरिए, आपको पता चल जाएगा ऐसा क्या हो रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा है तो आने वाले समय में हम कहां होंगे। इसकी तैयारी कीजिए, और ये किसी और के लिए नहीं, आज से शुरू कर दीजिए। इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। हमने कर दिया है, आप भी चालू कर दीजिए, और चालू ही समझिए इसको, बस रफ्तार दीजिए और दूसरे को भी अवेयर कीजिए। ये गोल्डन पीरियड है भाई, बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड है। हो सकता है आजादी है, नई नई मिली है, लेकिन उसमें मत डूबे रहो, उसमें मत डूबे रहो, उसमें मत डूबे रहो। कब तक डूबे रहोगे? तुम्हारे आने वाले का क्या होगा? मत टाइम पास करो, सब चीजें टेम्पररी है। अतंत लोभ अतंत दुखकारी हो सकता है। समाज को लेके चलिएगा, समाज ही आपके साथ खड़ा रहेगा। फूट डालने वाले चारों दिशा में खड़े हैं। याद रखिए, स्वयं की लड़ाई है ये। आप सबको कहने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया आपस में नहीं लड़ रही है, और ये समाज आपस में लड़ रही, दुनिया आपस में लड़ रही है। समझिए,
क्या हो रहा है और दुनिया किसके लिए कर रही है और ये सब क्या पॉलिसी है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को समझे होंगे और इस चीज़ को तत्काल प्रभाव से जो है आप शुरू करेंगे। ये एक सच्चे और अच्छे और समझदार सनातनी कहलाने की पहल है। आपका योगदान इस मिट्टी में होना चाहिए। फिर तो ईश्वर है, वो सब करेगा, लेकिन कोशिश करो, मत सोए रहो। मुझे पता है आप सब जाग गए हैं, पर मत सोए रहो। ये समय दूसरे हमें जगा रहे हैं कि उठ जाओ, लेकिन हमें ऐसे आदत पड़ गई कि रोज रोज कह रहे उठ जाएंगे। अरे नहीं, उठ जाओ। आप अभी सच में जाग जाओ, समय आ गया है, जाग जाओ। और ये जो समय है आपके बदलाव के लिए, अपने आप को बदलो और समाज को भी बदलो। उनको बताओ कि आप किस राह में जा रहे हो। मजाक मस्तियां करनी छोड़ दीजिए, टांग खींचना छोड़ दीजिए, बहुत हो गया, अब नहीं, इससे ज्यादा टांग नहीं खींची जा सकती है। क्योंकि एक मशहूर गाना है, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। तो ऐसा मत करो, किसी के साथ ऐसा मत करो। सब अपने ही हैं। कभी अपना का प्यार देखना हो तो इस बस्ती को छोड़कर जंगल में एक दिन रह लेना, तो फिर पता चलेगा कि बुरा है फिर भी अपना है। अपने को अपनाना सीखो। ऊंच नीच कुछ नहीं होती है। जिंदगी में आप आगे हो तो ऊंच नीच नहीं होती है सनातन में, लेकिन इसको बताया गया है, इसको हमारे अंदर उतारा नहीं गया है। तो समझिए, हमें जो बताया है वो बहुत सारा गलत बताया गया है। इसलिए आपके पास वो मूलभूत ज्ञान जरूर होना चाहिए जो सनातन का है। आप दुनिया की बातें करते हो, लेकिन सनातन के बारे में आप कितना जानते हो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो इससे भी शुरू कीजिए, क्योंकि कोई सवाल पूछेगा तो उसको जवाब क्या दोगे आप? फिर मुंह मोड़ना के और जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप वो भी करिएगा जो सनातन के लिए जीत है। हमारा एक मोटिव होना चाहिए, और हमारा अनेक मोटिव भी होता है, लेकिन हमारा एक मोटिव परफेक्ट होना चाहिए। वही है कि सनातन है तो हम है। सनातन सर्वप्रथम, ये नारा अजर है। ये का इसको नारा मत समझिए। तो इस अजर को आपका कर्तव्य निभाइए, सोए मत रहिए। उम्मीद है सारे जागे, आज से शुरू कर दीजिए। थैंक यू। भारत माता की जय।